आइंदा 24 घंटों के दौरान भी ये एक्टिव फेज जो है वो थोड़ा सा जारी रहेगा, खास तौर पे मुल्क के बालाई हिस्सों में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। फिर 2 या 3 रोज के बाद फिर इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है। मानसून की बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और किन इलाकों में मजीद बारिशें हो सकती हैं, ये आप जानना चाहते हैं तो इसी पर हमने दावत दी है। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इस वक्त मुल्क भर में मानसून सिस्टम की शिद्दत और फैलाव की क्या सूरत हाल है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन इलाकों में मजीद शदीद बारिशों का इम्कान है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो हम मानसून के एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं और गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी ये एक्टिव फेज जो है वो थोड़ा सा जारी रहेगा, खास तौर पे मुल्क के बालाई हिस्सों में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। उसके बाद फिर बाद ये किसी हद तक जो है इसमें थोड़ी सी इसकी शिद्दत में कमी होगी, वेदर थोड़ा सा पैची हो जाएगा, लेकिन फिर 2 या 3 रोज के बाद फिर इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। क्योंकि जुलाई और अगस्त अगर हम देखें तो मैक्सिमम मानसून रेनफॉल्स के पीरियड होते हैं और इसमें ऑन एंड ऑफ रेनफॉल्स जो है हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। खासतौर पर पंजाब के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इन इलाकों में, इसी तरह जो कश्मीर के ज़्यादातर इलाके हैं उसमें भी, और खैबर पख्तूनख्वा के जो सब माउंटेनियस एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि मानसून रेनफॉल्स जो है वो हम अच्छी मानसून रेनफॉल्स एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़हीर साहब, हमें इतलात मौसूल हो रही हैं इस हवाले से कि मौजूदा मानसून सिस्टम जो है मामूल से ज़्यादा शदीद और तवील होगा, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, मानसून के से पहले जो फोरकास्ट मानसून की लॉन्ग रेंज फोरकास्ट थी जो कि जुलाई और अगस्त और सितंबर में थी, उसमें भी यही था कि ओवरऑल तो मानसून जो है वो नॉर्मल के करीब करीब होगा, लेकिन चंद हिस्सों में खासतौर पर मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं इनके अंदर जो है मानसून जो है अबव नॉर्मल रेनफॉल्स जो है तो वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स अगर देखें तो मानसून पैटर्न्स में चेंजेस आ रही हैं और खासतौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, उनकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है, और न सिर्फ उनकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है बल्कि जो एरियाज जिनमें वो मानसून एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते थे उन एरियाज में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो क्लाइमेट बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो हम देख रहे हैं मानसून रेनफॉल्स के पैटर्न के ऊपर। अच्छा ज़हीर साहब, ज़रा ये भी बता दें कि खुदा ना खास्ता कोई अगर हम देखें कराची, लाहौर और रावलपिंडी में कोई अर्बन फ्लडिंग का खतरा तो मौजूद नहीं है? कोई इस तरह की सूरत हाल तो नहीं पेश आ सकती? देखिए, मानसून रेनफॉल्स जहाँ पे हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर करते हैं, हमारे डैम्स भरते हैं, रिवर्स में फ्लोज बेहतर होते हैं, सब सरफेस वाटर जो है वो बेहतर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो भी वाबस्ता हैं मानसून रेनफॉल्स के अंदर। क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स होती हैं, तो इसी वजह से जो हमारे जो बिग मेट्रोपोलिस सिटीज हैं जिसमें लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है जी, इसी तो इन एरियाज में क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल होती है तो उस सूरत में फिर अर्बन फ्लडिंग के चांसेस जो है खास तौर पे जो पीक मानसून सीजन है उसको में हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये इम्कान मौजूद है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे।